जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। दिल्ली में तो अभी बहुत से इलाकों में पानी नहीं आ रहा और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कहना है, जो दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, कि मैंने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बसें की सुविधा दी है। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। इससे अच्छा तो शायद शीला दीक्षित के समय हुआ करता था। आपको पता है 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है और रोड पर रहने वाले लोगों की संख्या देखिए। उनके लिए दिल्ली सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है। जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी जैसे जगह पे कई पौष इलाकों में पानी बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। और कैन टैंकर तो हमने देखा, कैन टैंकर माफियाओं का क्या हाल हो रहा है दिल्ली में। भाई साहब, दिल्ली के लोग त्रस्त हो चुके हैं इस असुविधा से। और रात में जब वो लोग चैन की नींद सोए तो लाइट का कट ऑफ हर रोज हो जाता है। ये हो क्या रहा है दिल्ली में भैया? लग रहा है सारा का सारा हर विभाग में जो भ्रष्टाचार निकला है, ये भ्रष्टाचार जारी है। चाहे टैंकर माफिया हो, बिजली माफिया हो, पानी माफिया हो, हर तरफ ये लूट ही लूट हो रही है और लूट के सिवा और कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता यही चाहती है कि भैया जल्दी से जल्दी दिल्ली में चुनाव हो और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करें। अच्छा, दिल्ली में अगर चुनाव होता है तो ये भ्रष्टाचारी सरकार जिसे आप बोल रहे हैं, अगर उसे उखाड़ के फेंकने के बाद में कौन सी सरकार अच्छी आएगी? देखिए, 15 साल कांग्रेस को भी हमने देखा, 15 साल कांग्रेस को हमने देखा, 10 साल आम आदमी पार्टी को हमने देखा और 10 साल केंद्र की भाजपा को देखा। पहले 15 साल लूटा, फिर इन लोगों ने 10 साल उसके साथ मिलकर डबल तरह से लूटा। और लूटने के बाद देखिए 10 साल में जो मोदी जी के सांसद थे, आप नरेला के हाईवे को देखिए, आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को देखिए, आप दिल्ली जयपुर हाईवे को देखिए, बाहरी का सौंदर्यकरण देखिए, जितने भी रोड है, नेशनल हाईवे है, उनका काम देखिए। केंद्र की सरकार ने अपना काम तो किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों ने साफ पानी के लिए चुना था, मिला नहीं। फिर बिजली के नाम पे उन्होंने कहा था कि आप कट ऑफ किए बगैर हमें बिजली देंगे, बिजली हमें मिल नहीं रही। कहा था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे, भ्रष्टाचार युक्त दिल्ली दे दी। साहब, दिल्ली वाले बड़े त्रस्त है। जो सोचा था उसके उलट हमें दिल्ली मिली। आज भ्रष्टाचार से त्राहिमाम हो चुकी है दिल्ली। ये आए थे ये लोकपाल की बात लेकर, अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म करके। ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं बचा इन आम आदमी पार्टी के सरकार में जिसमें करप्शन ना हुआ हो। पहले हम कहते थे कांग्रेस का मतलब करप्शन, जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ तो ये दोनों का मिलकर करप्शन हो चुका है। बहुत बड़ा करप्शन है। दिल्ली की जनता दिल्ली के चुनाव का वेट कर रही है और उस चुनाव में भ्रष्टाचारियों को जवाब देने का काम करेंगे। दिल्ली के लोकसभा सीटों के लिए हमने मतदान कर दिया है। 7 के 7 सीट पर फिर से भाजपा आ रही है। मोदी जी की सरकार बनाएंगे, उसके बाद दिल्ली से भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का काम गिना दिया और माननीय केजरीवाल जी के सांसद, वो जो उनके विधायक हैं, उन्हें तो मुख्यमंत्री जी का ही बयान है कि हमारे अरे भैया, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, तो कहाँ से काम करेगा? एलजी साहब काम नहीं करने देते, शीश महल बन जाता है। एलजी साहब काम नहीं करने देते, 10 लाख का कमोड लग जाता है। एलजी साहब काम नहीं करने देते, लाखों के पर्दे आपके घर में टंग जाते हैं। एलजी काम नहीं करने देता, रोबोटिक मशीन आपके घर में काम करता है। एलजी काम नहीं करने देता, आपके घर में स्वाति मालीवाल पिट जाती है। एलजी काम नहीं करने देता। अरे साहब, आप दारू के ठेके खोल लेते हो, भ्रष्टाचार कर जाते हो। पाठशाला की बात करने वाले मधुशाला पे आके लटक गए और कहते हो एलजी काम नहीं करने दे रहा। जब करप्शन करना हो तो एलजी काम करने देता है, और जब जहां से आपका करप्शन की दुकान बंद हो जाती है तो एलजी काम नहीं करने देता। साहब, ये वो लोग हैं, अगर 2000 का नाला बनवाते हैं तो 20,000 का पहले पोस्टर लगवाते हैं। ये ऐसी दिल्ली की सरकार है। ये शीला दीक्षित के घर में एसी गिनते थे, जाके देखिए आम आदमी पार्टी के शीश महल में कितने एसी लगे। बहुत बुरा हाल है साहब। दिल्ली तो टेम्परेचर में अपना भुगत रही है। और 4 जून को इसी गर्मी में जब बूंदाबांदी होगी, कमल खिलेगा, 7 के 7 सीट भाजपा को मिलेगी। उसके बाद जो जेल में है साहब, उसको हमेशा के लिए जेल में रहने का हम आश्वासन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो तो पहले से भी बोल रहे हैं कि ये मोदी की जो सीबीआई और ईडी है, वो मुझे उसका गलत उपयोग करके मुझे फंसा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वो हमेशा के 2014 से पहले यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, मुझे सरकार में लाओ, सोनिया को जेल भेज दूंगा, लालू को जेल भेज दूंगा, मुलायम को जेल भेज दूंगा, राहुल गांधी को जेल भेज दूंगा, अखिलेश यादव को जेल भेज दूंगा, तेजस्वी यादव को जेल भेज दूंगा, स्टैलिन को जेल भेज दूंगा। अब कहते हैं हमें सरकार में लाओ, नहीं तो मैं तो जेल में गया।
ये लालू जी को भी भेज देंगे, सोनिया जी को भी भेज देंगे, हेमंत सोरेन को। अरे भैया जो तुम कहते थे वही तो किया। भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी जी ने प्रहार ही तो किया जिसके लिए तुम आए थे। लेकिन साहब राजनीति में पलटी मार तो नीतीश कुमार कहलाते थे, आपने ऐसी पलटी मारी कि आप भ्रष्टाचार के नाम पर पूछो मत। क्या बोले सर? आप बोले मोदी जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किया और उनका कहना है कि मोदी जी तो संविधान के साथ खेल रहे हैं, संविधान खतरे में है मोदी जी के आने के बाद में। संविधान जाकर देखिए, पंजाब में जी मीडिया को बैन कर दिया गया। जाकर देखिए रोजगार के नाम पर बिटिया के साथ वहां का मंत्री क्या करता है, किसान की बिटिया के साथ। संविधान खत्म करने की बात करता है। अगर आपके जैसा कोई यूट्यूबर भ्रष्टाचार के ऊपर बोलता है तो उसको उठा के पंजाब में ले जाते हैं, रखते हैं जाके, तब संविधान खत्म नहीं होता। मीडिया को बैन कर दो तब संविधान खत्म नहीं होता। घर में बेटियों को पीटो तब संविधान खत्म नहीं होता। अपने घर में मीडिया को बैन करो तब संविधान खत्म नहीं होता। और मोदी जी जब भ्रष्टाचार पर प्रहार करे, जब चोरों को जेल भेजने का काम करे, तब संविधान खत्म हो जाता है। वो अरे संविधान। चलिए सर सवाल, कहाँ से आए हुए हैं सर अभी आप? दिल्ली से हम तो दिल्ली से हैं। क्या लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार अगर सरकार बना रहे हैं तो देश का संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा? सरकार बनाएंगे ही नहीं है, हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे? काम ही नहीं कर रहे ऐसे सरकार बनाएंगे। वो तो बोल रहे हैं हमने इतना काम किया कि हमारा इस बार 400 क्या होता है, उनके बोलने से क्या होता है? काम तो जनता को कराता है ना, काम हुआ नहीं हुआ। काम किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की। और किसकी बनेगी? हाँ, और क्या? किस हिसाब से, कौन से मुद्दे को लेकर के इंडिया अरे सारे उनका घोषणा पत्र देखो ना कितना अच्छा है। इसी मुद्दे को लेकर बनेगी और क्या। जो मैंने लोगों से कहा है अपने घोषणा पत्र के अंदर, तो वही मेन बात है। और क्या है? क्या कहा उन्होंने घोषणा? आपने पढ़ा नहीं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, आप बताइए कुछ। मैं भी नहीं बता सकता ना फिर। नहीं पता? नहीं, मैंने तो पढ़ा हुआ है लेकिन लंबे होते ना, बताने का टाइम नहीं इतना है। हाँ, चलिए, कहाँ से भैया आप? भाई मैं ऐसे हूँ दिल्ली से, कटला हाउस, जामिया नगर। ये बताइए, माननीय केजरीवाल जी जब आए थे दिल्ली के अंदर तो उन्होंने वादा किया था कि हमारे प्रदेश की जनता को साफ पानी नहीं मिल रहा है, अच्छी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो वो नहीं सही है, सही शिक्षा नहीं मिला बच्चों को। अभी तो दिल्ली में करीब बहुत 50 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी, और बहुत से इलाकों में पानी नहीं है, पानी नहीं आ ही नहीं रहा, टैंकर से नहीं आ रहा पानी। ये ना गलत बात है, पानी सब जगह आ रहा है। और ना जैसे हमारे नेता है ना अनिल केजरीवाल जी, अगर जो ऐसे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर रहेंगे ना, दिल्ली के अंदर के यूपी के अंदर भी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रहेंगे, तो ये मतलब हम जैसे पब्लिक है ना, हम भी पॉपुलर होंगे, आने ताकत होगी। पता क्यों? कि मेहनत करके ताकतवर बने हुए इंसान है, उन्होंने मेहनत करी, अपने जज्बे से अपना मुकाम हासिल करा। तो ये चाहते हैं कि हर कोई एक चीज खाए, जैसे 50 रुपए का खाना मैं खा रहा तो 50 का तुम खाओ, ऐसा ही होगा। कुछ चला हुआ है योजना, उन्होंने अंदर अंदर बना रखी है। क्या योजना है? ये अरविंद केजरीवाल की योजना बनी हुई है कि सबका मतलब 50 रुपए अगर मैं खाऊंगा तो 50 का ही तुम खाओगे, कोई 70 रुपए का नहीं खा सकता। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या केजरीवाल हो, पूरी दुनिया का कोई भी, सब बराबर खाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा होगा और एक बराबर होगा सब। अच्छा, आप जो है खाने की 50 रुपए मैं खाऊं 50 रुपए तुम खाओगे, इसका मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्या बोलना चाहेंगे? फ्री, एक के साथ एक फ्री। हाँ बताइए। जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी जी जी अभी 32,000 है। 32,000 है। और अनिल केजरीवाल की सैलरी कितनी है? होगी 2.5-3 लाख रुपए। तो 2.5-3 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल आपको देना चाहते हैं। इतने पहुंचे हुए आदमी है, उसका भी बता सकते हैं। आप सब अपने बिजनेस का काम करवाने हैं। और उन्होंने तो कभी बोला नहीं कि हम बोल रहे ना, हम लोग हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हाँ हम बोल रहे। जिसकी 2 लाख रुपए सैलरी हो, ठीक है, वो शीश महल जैसा घर बना लेता है, लग्जरी कारों से घूमता है, ठीक, 8 लाख के पर्दे लगाता है, ठीक है। हाँ, वो इतना विकास करता है, किससे करता है ये बताइए? घोटालों से ही तो करता है, बताइए।